नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान जंग में जाने की तैयारी कर रहा है? क्या कश्मीर के इशू पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जंग छिड़ सकती है? या कश्मीर के इशू पर एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी में है दोनों देश? ये सवाल पैदा हुए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर रखा है, निरस्त कर रखा है और पानी की समस्या एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और वो इस मसले को लेकर भारत के खिलाफ जंग में जा सकता है। ये ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा महत्वपूर्ण था और उसके 2 दिन बाद भारत की प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसमें जो अप्रिय स्थिति बनी हुई है या जो प्रदर्शन चल रहे हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान कर रहा है, वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से आगे ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में लोगों के साथ जो पीओके है, वहाँ पर काफ़ी अत्याचार पाकिस्तान ने किए हैं और वो स्थिति को वहाँ संभाल नहीं पाया है। वहाँ के हुकूक, लोगों के हुकूक, अधिकार, उनका दमन किया गया है और बहुत हिंसात्मक तरीके से उनका दमन किया गया है और कई लोग इन प्रदर्शनों के दौरान मारे गए हैं। तो पाकिस्तान अपनी नाकामी भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है और उस इशू से या उस मसले से, पीओके के मसले से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो 2 घटनाएं हैं, ख्वाजा आसिफ का बयान और भारत की प्रतिक्रिया, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि ये कश्मीर को लेकर तनाव की एक नई वजह बनी है और दोनों तरफ से इसको लेकर बयानबाजी अब होने लगी है। देखिए, ये बड़ा ऑब्वियस था, ये बहुत दिनों से ये आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान कश्मीर के इशू को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश में है और ये जुड़ा है, ये पूरी कोशिशें उसकी दिखती हैं अमेरिका और ईरान के युद्ध में। जिस तरह से उसने आगे बढ़कर शांति की पहल के लिए मध्यस्थ बनने की कोशिश की और वो बना भी, खासतौर से आसिम मुनीर, वहाँ के सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल अब उन्हें कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि वो किसी तरह ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग है उसको सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाएं और निभा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में जो बातचीत चल रही है उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों मौजूद हैं और पहले दौर की जो बातचीत हुई थी वो इस्लामाबाद में हुई थी, तो सेंटर इस्लामाबाद बना था। तो उसने इस बहाने ट्रंप से भी दोस्ती गाड़ी कर ली है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी नज़दीकी अमेरिका से काफ़ी बड़ी थी और इजराइल और मुस्लिम देशों से भी उसने ताल्लुकात अच्छे किए हैं, ऐसा माना जा रहा है और वो शांति के मसीहा के तौर पर उभरना चाहता है दक्षिण एशिया में। अब वो अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी बनाना चाहता है, सारे देशों से अच्छे संबंध करना चाहते हैं, अमेरिका हो, चाहे मध्य एशिया की कंट्री हो और चाहे मुस्लिम कंट्री हो, और मुस्लिम कंट्रीज़ का एक तरह से वो रहनुमा बनना चाहता है। तो ये कोशिशों में पिछले जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान और अमेरिका और इजराइल की, तब से वो ये कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारना तो है ही, लेकिन उसकी वजह क्या है? देखिए, उनके दिमाग में सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के दिमाग में है या उनकी जो दुखती रग है, वो कश्मीर है। वो कश्मीर को किसी भी कीमत पर आज़ाद कराना चाहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जो उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, वो भारत के कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं, जबकि ये पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा रहा है। तो ये रणनीति है। तो अब पाकिस्तान को ये लगता है कि अब उसने ऐसी स्थिति बना ली है अंतर्राष्ट्रीय मंच में पिछले 1 साल में कि उसके फेवर में पूरी दुनिया है, अमेरिका सहित। तो वो अब उसको लगता है कि ये राइट टाइम है कि कश्मीर को इशू को उठाया जाए और वहाँ कुछ ऐसा किया जाए जिससे जंग छिड़े या तनाव बने और फिर पूरी दुनिया उसमें इंटरवीन करे और एक समझौते की बात आए, तो वो ये साबित कर सके कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और भारत का इल्लीगल कब्जा है कश्मीर पर। तो इस तरह से उसको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या मंच पर उसकी स्थिति अच्छी है और ये राइट टाइम, तो वो कोशिश करेगा और उसने माहौल बनाना शुरू कर दिया है।
ख्वाजा आसिफ का जो बयान है रक्षा मंत्री का, उसको मैं उसी दिशा में देखता हूँ। तो ये एक तो ये वजह हो गई कि वो कश्मीर के इशू को लाना चाहता है, इसलिए इस पर जंग छिड़ सकती है। अब कैसे छिड़ेगा? तो सीधी बात है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ 22 अप्रैल 2025 को, और भारत ने 25 अप्रैल को कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल समझौता निरस्त करने या निलंबित करने या स्थगित करने की भी बात थी। सिंधु जल समझौता वो है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियाँ हैं, जो 6 नदियों का पूरा बेसिन है, जिसमें सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास, ये 6 जो नदियाँ हैं, इनके जल बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। वर्ल्ड बैंक उसमें मीडिएटर था, और यानी भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक तीनों ने इस पर साइन किए थे 1960 में, जब जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ राष्ट्रपति थे जनरल अयूब। तो कराची में ये समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जो 6 नदियाँ हैं, जिसमें 3 पूर्वी नदी और 3 पश्चिमी नदी में इसको बांटा गया। ये जो पश्चिमी नदी है, जो पश्चिमी नदियाँ हैं 3, झेलम, चिनाब और सिंधु, इसका पानी पाकिस्तान को मिलेगा, ज़्यादातर पानी 80%। तो ये तय हुआ कि ठीक है, वो पानी उसको, और जो पूर्वी नदी हैं उन पे भारत का कंट्रोल रहेगा, भारत को मिलेगा, जिसमें ब्यास, रावी और सतलज, ये 3 नदियाँ भारत के पक्ष में इनका पानी भारत इस्तेमाल करेगा, इनका कंट्रोल भारत के पास रहेगा। तो ये समझौता हो गया 1960। और 1965 और 1971 में भी ये जब युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के बीच, तब भी ये समझौता कायम रहा, और इसको एक स्थायी जल संधि समझौता माना गया, दुनिया का सबसे स्थायी, क्योंकि 2 बड़ी जंग के बाद भी इसको स्थगित नहीं किया गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात मानी जाती रही कि ये समझौता है वो भारत के पक्ष में नहीं है, ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है, और रणनीतिक तौर पर भी अगर इन पर भारत का कंट्रोल होता है तो पाकिस्तान दबाव में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% जो कृषि भूमि है, उसमें जो सिंचाई होती है वो इन्हीं नदियों के थ्रू होती है, खासतौर से सिंधु की नदी है कि सिंधु में बाकी नदियाँ मिलती हैं, और सिंधु फिर पूरा पंजाब और सिंध प्रांत से होकर गुजरती है। तो इसके आसपास का पूरा जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, वो उसकी सिंचाई, पाकिस्तान की जो है वो 80% सिंचाई इससे ही होती है, इसी पानी से, और उसकी अर्थव्यवस्था का ये आधार। तो रणनीतिक तौर पर भी भारत को लगता था कि ये भारत के पक्ष में समझौता नहीं है। जब भारत ने फिर इस पहलगांव हमला हुआ 22 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को भारत ने इस समझौते को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची और एक बड़ा कदम माना गया, और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहता रहा कि ये गलत है। अब ऐसा कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में पानी की कमी होने लगी, हालांकि ऐसी बात है कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता। तो इस समझौते को निरस्त किया तो एक तो पाकिस्तान को वो जानकारियाँ मिलना बंद हो गई, जो संयुक्त कमेटी थी भारत पाकिस्तान की, वो पूरे जल बहाव पर नज़र रखती थी। तो वहाँ कितना पानी जा रहा है, कैसी बारिश हुई है, कब पानी का बहाव क्या रहेगा, ये जानकारी पाकिस्तान को मिलती थी, और वहाँ पर खेती के काम इसके हिसाब से होता था। तो ये व्यवस्था बंद हो गई, भारत ने ये जानकारी देना बंद कर दी, क्योंकि ओरिजिन भारत से होकर ही जाती है सारी। और पाकिस्तान को ये डर है कि भारत ये पानी रोक सकता है। फिलहाल भारत इस स्थिति में नहीं है कि पानी रोक पाए, क्योंकि इतने बड़े बांध या बैराज भारत ने नहीं बनाए, लेकिन आगे भारत ये कर सकता है और रोक सकता है, और बड़े जल विद्युत जल विद्युत परियोजनाएं लगा सकता है, जिससे भारत को बिजली भी मिलेगी और पाकिस्तान को दिक्कत होगी। तो पाकिस्तान इसलिए डर रहा है। लेकिन इमीडिएटली अगर आज हम कहें तो वो बहाना ले रहा है अगर उस जंग का, तो ऐसी स्थिति नहीं है, वो सिर्फ बहाना ले रहा है कश्मीर में कुछ ना कुछ खलबली बचाने के लिए, या कोई अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाने के लिए, या जंग के हालात पैदा करने के लिए। तो ये एक तो वजह ये हो गई कि पाकिस्तान क्यों जंग में जाना चाहता है। अब बात आते हैं पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में पिछले 1 महीने में जो प्रदर्शन हुए हैं हिंसक, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ वहाँ के लोगों ने किए हैं, उनके अधिकार जो मारे जा रहे हैं उसको लेकर, और कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण, तो वो भी एक वजह है भारत ने जिसका कहा है कि उस वजह से पाकिस्तान ध्यान भटकाना चाहता है पूरी दुनिया का, और भारत को दोषी ठहराना चाहता है। तो हो सकता है भारत भी इसमें कुछ काम कर रहा हो, खुफिया एजेंसी लगी हो, जिस तरह से वहाँ प्रदर्शन हुए हैं। तो भारत भी इस इशू को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने की तैयारी में है कि कश्मीर जो पीओके है, वहाँ के लोग पाकिस्तान से खुश नहीं हैं,
और वो जो भी है स्वतंत्र होना चाहते हैं या पाकिस्तान वहाँ पर ठीक नहीं कर रहा है लोगों के साथ। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमज़ोर करना चाहता है भारत। तो ये कूटनीति जो है चल रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। लेकिन कश्मीर कहीं न कहीं फिर एक बार केंद्र में आ रहा है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। और कश्मीर के इश्यू को लेकर पाकिस्तानी जुनूनी है। वो उसको इस्लाम से भी जोड़ते हैं और एक दुखती रह गई जिस तरह से पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने उससे बांग्लादेश को अलग कराया, तो कश्मीर के इशू पर किसी भी कीमत पर जाने को तैयार है। और ये 1948 से लेकर अभी तक का इतिहास है। कश्मीर हर आम आदमी को पाकिस्तान का चाहता है कि वो पाकिस्तान में मिले। तो इस और दूसरी बात है, पाकिस्तान को अब लगता है कि उसकी स्थिति है जंग में जाने, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की जहाँ तक बात है, हथियारों या सेना की क्षमता की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इशू वो गरमाने की कोशिश में है और भारत भी इसको लेकर सावधान है। इसलिए भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, स्थगित हुआ है या पॉज की कंडीशन में है। भारत कभी भी उसको जारी रखे हुए कभी भी युद्ध में जा सकता है। तो ये भारत की तरफ से भी कहा जाता रहा है, तो भारत भी इसके लिए तैयार है। अब आते हैं हम, दूसरा बिंदु है कि क्या वाकई में जब अगर जंग के हालात बनते हैं कश्मीर के इशू पे भारत और पाकिस्तान के बीच, तो दुनिया का रुख क्या होगा। पाकिस्तान को ये लगता है कि उसने अमेरिका को अपने पक्ष में कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उसके पक्ष में, चाहे तुर्की हो, चाहे कुछ कतर हो, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चीन हो पीछे से, वो सब उसके साथ था। भारत कहीं ना कहीं अकेला पड़ा था। रूस ने भी वैसा साथ नहीं दिया था इस ऑपरेशन सिंदूर में जैसी उससे अपेक्षा थी, या वो खुद जंग में फंसा हुआ। तो पाकिस्तान को लगता है दुनिया उसके साथ है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है। पाकिस्तान की अभी तक छवि आतंकवादियों को पनाह देने की रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कोशिश की है इस छवि से अलग हटने की, खासतौर से अमेरिका को साथ देकर। लेकिन क्या अमेरिका युद्ध की स्थिति में जा पाएगा पाकिस्तान के साथ, कितना जाता है। और जिस तरह से G7 कंट्रीज़ के सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से फेस टू फेस वार्ता में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जंग होती है, भारत पर हमला होता है, तो अमेरिका उसका साथ देगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब। तो ये बयान भी पाकिस्तान को चौंकाया होगा। ये डिप्लोमेसी जो अपनाता है अमेरिका, उसके तहत है। तो क्या इस बयान पर कायम रहेगा अमेरिका, या इस बयान से पाकिस्तान के हौसले कुछ कम हुए होंगे अगर वो जंग की सोच रहा है तो एक तो ये बात हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी ऐसी चलती है कि पाकिस्तान जो चाहेगा हो जाए। तो एक तो अमेरिका का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं है। और जिस तरह से ट्रंप ने भारत के पक्ष में बयान दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए, तो वो भी थोड़ा सा उसमें कहना मुश्किल है। पाकिस्तान को एश्योर नहीं होना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ जंग में साथ देगा। उसके बाद चीन की स्थिति है तो वो भी वैसी ही है। कुछ मुस्लिम कंट्री जरूर उसके साथ दे सकती है, रूस भारत के साथ है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो कोई देश इस तरह से इंटरवीन करेगा नहीं लगता। पीछे से जरूर चाइना मदद करेगा उसकी। तो भारत को इस लिहाज से भी देखना होगा कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कौन उसके साथ है, कौन नहीं, और क्या हालात बनते हैं। तीसरा, भारत अपनी तैयारी में लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक खुफिया रिपोर्ट आई, जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि भारत ने 12 अपने परमाणु वारहेड डिप्लॉय कर दिए। परमाणु वारहेड यानी वो, एक तरह से हम आम भाषा में कहें, वो परमाणु बम जिनको मिसाइलों में फिट किया जाता है, तो वारहेड कहलाते। तो मिसाइल और वो वारहेड अलग अलग होते हैं। तो मिसाइल और वारहेड भारत ने एक साथ रख दिए, मतलब अब वो ऑपरेशनल कंडीशन में है, कभी भी उनको छोड़ा जा सकता है। तो 12 ऐसे स्थानों पर भारत ने तैयारी करके रखी परमाणु हथियारों की। ऐसी खुफिया रिपोर्ट है, कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं। तो ये भी भारत की तैयारी को दिखाता है। और भारत ने जिस तरह से राफेल को लेकर समझौता फ्रांस के साथ चल रही है, बात हो रहे हैं, जिस तरह से भारत ने सेना को सुगठित किया है, तो ये भारत भी इस आशंका में है और उसकी तैयारी है। अब बनते हैं, अगर जंग के हालात बने तो ऑपरेशन सिंदूर में जो एक संयमित जंग जो भारत ने की थी कि सिर्फ परमाणु आतंकवादी अड्डों पर हमला करना है और उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है,
भारत ने वो किया, लेकिन लोग मानते हैं कि उससे आगे बढ़ना चाहिए था भारत को, अगर वो लीडिंग कंडीशन में था 3 दिन। तो क्या भारत अब बड़ी जंग के मकसद से जाएगा? वो लौटेगा नहीं और फुल फ्लैश वॉर की स्थिति में अब भारत उस मानसिकता से जाएगा, क्योंकि अगर ये कश्मीर के इशू पर ये होता है तो भारत को पूरा युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ कूटनीतिक तैयारियां हैं, रणनीतिक तैयारियां हैं, क्योंकि युद्ध में जाना ना तो भारत को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से फायदेमंद होगा, ना पाकिस्तान के लिए। और क्या दुनिया समय रहते इसको इंटरवीन करके किसी समझौते की कोशिश में होगी या समझौता कराएगी? तो पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर के इशू पर उसको कुछ एश्योरेंस मिल जाए, लेकिन भारत इसमें मानेगा नहीं। तो आने वाले दिनों में फुल फ्लैश जंग होगी या नहीं होगी, ये तो बड़ा सवाल है, ये बहुत आगे की स्थिति है। लेकिन हाँ, कश्मीर का इशू एक बार फिर गरमाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत को बहुत ही रणनीतिक स्तर पर इस पर काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से डेस्परेटली लगा है, हालांकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और कश्मीर के इशू पर, तो वो भी कहीं ना कहीं वहाँ फंसेगा। लेकिन पाकिस्तान डेस्परेटली लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, और भारत को इस पर नज़र रखनी होगी और हर तरीके से निर्णायक लड़ाई की तैयारी में भी रहना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।